नमस्ते, मैं नेहा आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज एक छोटी सी कहानी हम लोग सुनेंगे। तो आज की मेरी जो कहानी है वो बहुत अच्छी कहानी है। मुझे तो हरी कहानी अच्छी लगती है। तो एक बार राजा का मन हुआ कि उनके मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने धर्मगुरु को बुलाऊं, अपने पंडित जी को बुलाऊं और उनसे इसका कारण जानूं कि भाई ये ऐसा क्यों है। उनके जो सेवक थे उन्होंने धर्मगुरु को और जो वहाँ के विशेष पंडित थे उनको बुलाया कि आज महाराज आप लोगों से मिलना चाहते हैं और कुछ विशेष चर्चा आज की सभा में हो सकती है। तो उनके जो पंडित थे उन्होंने कहा कि महाराज आपने हमें यहाँ पर आज विशेष रूप से बुलाया है, तो कोई विशेष कारण रहा होगा या किस कारण से आपने आज हमें विशेष रूप से याद किया है, क्या बात है जो आज आपने हमें यहाँ पर बुलाया। हाँ, पहले तो उन्हें प्रणाम किया अपने पंडित जी को और कहा कि मेरे मन में कुछ विशेष प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं जानना चाहता हूँ, और ये भी सत्य है कि वो उत्तर आप ही मुझे दे सकते हैं क्योंकि साधारण मनुष्य उस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। महाराज थे, उन्होंने कहा कि जिस समय मैंने जन्म लिया, जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस दिन और जिस भी टाइम मैंने जन्म लिया, उस समय में बहुत सारे और भी लोगों ने जन्म लिया है। तो वो लोग सारे राजा हों ऐसा ज़रूरी तो नहीं, कुछ राजा होंगे या कुछ अन्य कार्यों में संलग्न होंगे। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हें एक अलग जीवन मिला और मैं राजा बना, मुझे राजा का जीवन मिला। वहाँ उनके धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि देखिए राजन, ऐसा है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको अपने राज दरबार से बाहर निकलना होगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको जो है थोड़ी दूर पर जो जंगल है वहाँ तक जाना होगा और वहाँ एक व्यक्ति आपको दिखाई देगा, वो व्यक्ति है आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ से देगा। जब वो जंगल में कुछ दूर जाते हैं एकांत में, वहाँ एक व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है जो अंगारे खा रहा है। राजा देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, पर उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये कोई विशेष तपस्वी है या इनकी साधना है तो ये अंगारे खा रहे हैं। उन्होंने राजा अपने रथ से उतरे और वो व्यक्ति को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना है जो शायद आप दे सकते हैं। तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, और यदि तुम्हें उत्तर जानना है तो यहाँ से और ऊपर उस पहाड़ी की तरफ तुम जाओ और वहाँ पहाड़ी पर एक व्यक्ति तुम्हें मिलेगा, वो ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा। राजा पूरी मेहनत के साथ उस पहाड़ी पर पहुँचे और वहाँ जो दृश्य था उसे देखकर राजा बहुत हतप्रभ हो गए। राजा को लगा कि अरे भगवान, ये क्या हो रहा है। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और वो अपना ही मांस खा रहा था, नोच नोच कर खा रहा था। तो राजा ये देखकर बड़े परेशान हुए, और फिर भी चूँकि राजा को तो अपने प्रश्न का जवाब चाहिए था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ भी मत बोलो, चुपचाप रहो, और यहाँ से और थोड़ी दूर पर एक गांव है, उस गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है और तुम वहाँ समय से पहुँचो और वो बालक ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यदि तुम चाहते हो तो उस बालक से जल्दी से भेंट कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने उस बालक के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरा एक प्रश्न है जिसका उत्तर खोजते खोजते मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, और मुझे ऐसा बताया गया है कि तुम बालक ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते का, कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो वो बालक बोला कि वैसे तो मैं ज़्यादा समय जीवित नहीं रहूँगा, पर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर ही जाऊँगा। तो राजा ने फिर अपना प्रश्न दोहरा दिया कि भाई मेरे इसी समय पर, जिस समय मैंने जन्म लिया उसी समय पर धरती पर और भी लोगों ने जन्म लिया होगा, परंतु मैं राजा बना हूँ और बाकी लोग भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न हैं, तो ऐसा क्यों। तब वो बालक बोलता है कि पिछले जन्म में 4 भाई थे जो जंगल में किसी कारण से भटक गए और कहीं से उन्होंने आटे और खाने की व्यवस्था करी और 4 बाटी उन्होंने उस आटे से बनाई, और उस 4 बाटी को सेकने के बाद वो चारों भाई जब खाने के लिए बैठे, में एक वृद्ध वहाँ पर आए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम चारों लोग खाना खा रहे हो और मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, मैं जीवित बच जाऊँगा। तो उसमें जो पहला भाई था उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें ये बाटी दे दूँगा, मेरे पास एक ही बाटी है और ये मैं तुम्हें दे दूँगा तो मैं क्या ये अंगारे खाऊँगा। भूखे व्यक्ति ने दूसरे भाई से बोला। दूसरा भाई बोला कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें ये बाटी नहीं दे सकता, यदि तुम्हें बाटी दे दी तो क्या मैं अपना खुद का मांस खाऊंगा। उस भूखे व्यक्ति ने तीसरे भाई से भी कहा, उससे प्रार्थना करी। तीसरा भाई बोला कि भैया यदि तुम्हें मैं ये बाटी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या भूखा मर जाऊंगा।
फिर वो वृद्ध अब आखिरी भाई जो चौथा भाई बचा था उससे प्रार्थना करने लगा कि तुम तो मुझ पर दया करो, मुझे कुछ खाने को दे दो, शायद मेरे प्राण बच जाए। तो चौथा भाई जो था उसको उसके ऊपर दया आ गई और उसने अपनी बाटी में से आधी बाटी उस वृद्ध व्यक्ति को खाने के लिए दे दी। और जब उस वृद्ध व्यक्ति ने वो आधी बाटी खाई तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं दुनिया में तुम्हारे नाम की कीर्ति फैलेगी और तुम विशेष रूप से जाने जाओगे। और इतना बोलकर बालक ने राजा की तरफ देखा और कहा कि वो जो चौथा भाई था वो तुम थे, और यही कारण है कि हम चारों भाई एक ही समय में जन्म लिए हैं, परंतु हम अलग अलग कर्मों को भोग रहे हैं, अलग अलग तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। तो ऐसा माना जाता है कि 3 शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। तो यही जीवन है और इसी पर जीवन आधारित है। का शीर्षक यही जीवन है। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हो सके तो किसी न किसी की सहायता यदि हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। हो सकता है इस जीवन में हमें उसका परिणाम ना प्राप्त हो, अगले जीवन में प्राप्त हो जाए, तो हमें अपनी तरह से लोगों का सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।